करीब 32 सेकंड के वीडियो में एक ड्राइंग रूम दिख रहा है जिसमें जजमान और पुरोहित बैठे हैं। मंत्रोच्चार के बीच एक पूजा हो रही है। वीडियो में तब तक सब कुछ नॉर्मल था जब तक उस कमरे की खिड़की नजर नहीं आई। ये एक चलता फिरता कमरा था, भारतीय रेलवे का एक सलून। जैसे ही ये वीडियो बाहर आया, वायरल हुआ, जनता ने रेलवे को खूब रगड़ा कि हनीमून के लिए कोई कूप की 2 सीट सजा लेता है तो टीटी को आप सस्पेंड करते हैं, नमाज पढ़ता है कोई तो बवाल करते हैं, यहाँ तो पूरा डिब्बा बुक करके पूजा हो रही है। अब रेलवे क्या कहेगा? अब चूंकि रेलवे सोशल मीडिया पर एक हॉट टॉपिक है, सेंसिटिव भी हो जाता है कई बार, अंततः नॉर्दर्न रेलवे का जवाब आया। उन्होंने क्लियर किया कि कोई था जिसने 3,08,000 देके उस पूरे सलून को बुक किया था। पूजा इस सलून के भीतर हो रही थी और इस वाकये में किसी को चोट नहीं पहुंची है। तो चटमंगनी पटब्याह की तरह मामला खत्म सा हो गया, लेकिन जनता में एक दिलचस्पी तो जाग ही गई कि ये सलून क्या होता है। आम आदमी भी आलीशान सलून बुक कर सकता है क्या? और एक बार अगर बुक कर लिया तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है? क्या पूरा सलून बुक करके हनीमून के लिए उसको डेकोरेट किया जा सकता है या सिर्फ पूजा ही हो सकती है? इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक वायरल वीडियो में जो सलून नजर आ रहा है वो 10 जुलाई को नई दिल्ली से लेकर मुंबई तक के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में जोड़ा गया था। रेलवे ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि रेलवे की जिम्मेदारी समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी और यात्रियों की सुविधा, कन्वीनियंस सुरक्षित करने की होती है। हिंट रेलवे का यही था कि एक प्राइवेट पार्टी अपने बुक्ड सलून के अंदर क्या करती है, पूजा करती है, कुछ और करती है, हमारा वो कंसर्न नहीं है। अब रेलवे ने जब बुकिंग की जानकारी दे दी तो मैटर क्लोज हो जाता है, बशर्ते ये सुनिश्चित किया गया हो कि अभिषेक के दौरान दिया, धूप बत्ती वगैरह न किया गया हो, क्योंकि ये फायर हजार्ड से संबंधित हैं। अभी बाकी वीडियोस हमने देखे नहीं, अगर वो हैं तो। अब हम लौटते हैं इस सवाल पर कि ये सलून होता क्या है और आप कैसे इसे बुक कर सकते हैं। शॉर्ट में सलून ट्रेन का एक लग्जरी कोच है। पटरी पर दौड़ता एक प्रीमियम आप होटल कह सकते हैं। 2 एयर कंडीशन बेडरूम्स होते हैं, एक ट्विन बेडरूम होता है, एक दूसरा फर्स्ट एसी कूप जैसा होता है। कूप वही होता है जो उस कपल ने सजाया था। खैर, इन 2 बेडरूम्स के साथ अटैच बाथरूम भी होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, खाना बनाने के लिए सेपरेट किचन होता है, उसमें आपको फ्रिज, माइक्रोवेव वगैरह मिलेंगे और खाने के लिए एक डाइनिंग एरिया भी होता है। साथ में एक एसी अटेंडेंट भी होता है और एक सलून अटेंडेंट भी आता है। लेकिन रेलवे सलून का संबंध सिर्फ लग्जरी या रेलवे के कमर्शियल ऑपरेशन से ही नहीं है, हिस्ट्री से भी है। हिंदुस्तान में रेलवे के ऑपरेशन शुरू हुए थे 1853 में। बम्बई से चलकर रेल हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के सुदूर इलाकों तक पहुंची। जब यह हो रहा था, सुदूर जगहों पर इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए रेलवे के जब सीनियर अधिकारी जाते थे, इंजीनियर्स या ब्रिटिश अधिकारी होते थे, तो कई कई दिनों तक ट्रैवल करना पड़ता था और इनके ठहरने के लिए हर छोटे बड़े स्टेशन पर होटल्स नहीं होते थे, स्पेशली जो दूरस्थ इलाके थे। लिहाजा रेलवे ने ऐसे स्पेशल डिब्बे बनाए जिनमें अधिकारी रह सकें, खा पी सकें, काम भी कर सकें, मीटिंग्स होल्ड कर सकें, और इन्हें कहा गया इंस्पेक्शन सलून। अंग्रेजों के शासन में अधिकारियों का बड़ा रसूख होता था, तो जितना बड़ा अधिकारी होता था उतना आलीशान उसका सलून होता था। कारीगरी वाली कुर्सियां होती थीं, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती थीं और साथ में नौकर चाकर। अधिकारी साल में कम से कम एक बार अपने तहत आने वाले पूरे नेटवर्क का दौरा भी करते थे और तब ये सलून खूब काम आते थे। ये एक ऐसा रेलवे ट्रेडिशन है जो आज भी जारी है। आज भी रेलवे के जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, यहाँ तक कि जोन के जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, उन तक से ये एक्सपेक्टेड होता है कि नेटवर्क का वो इंस्पेक्शन करें। डीआरएम को तो साल में एक बार पूरा नेटवर्क देखना ही होता है। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी तेज़ हो गई है, स्पीड बढ़ गई है गाड़ियों की, तो इनमें कई दिनों का वक्त लगता नहीं है और डेडिकेटेड सलून्स का चलन भी कम हो गया है। अब जो अधिकारी होते हैं अधिकतर सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार यूज़ करते हैं, जैसे परख एक है, या फिर एक ऑब्जर्वेशन कार होती है, एक नॉर्मल डब्बा जिसके पीछे कांच लगा होता है और बाकी सुविधाएं उसके अंदर होती हैं, एयर कंडीशन। उसको ट्रेन के आखिर में जोड़ देते हैं। इसे कहा जाता है विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन। आप ट्रेन के पीछे लगी एक बड़ी सी खिड़की से पीछे जाता नज़ारा देख रहे हैं, अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो रेलवे इंस्पेक्शन स्पेशल भी चलाता है। इसमें स्टाफ और इक्विपमेंट के लिए अलग अलग डिब्बे होते हैं और आखिर में अगेन एक ऑब्जर्वेशन कार ही होती है। लेकिन ये जो सादगी है, सो टू स्पीक, ये अभी के कुछ सालों में आई है। आलीशान रेलवे सलून्स का चलन बहुत लंबा चला है इंडियन रेलवेज में, और यहाँ तक बात कैसी आई इसकी भी अपनी कहानी है। हमने आपको बताया था कि कैसे सुदूर इलाकों में इंस्पेक्शन की ज़रूरत ने सलून्स को जन्म दिया, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में सलून बने।
यूएस में स्पेशली, क्योंकि उनके यहाँ भी डिस्टेंसेस बहुत बड़े थे, वहाँ बिजनेसमैन और जो रेलवे के लोग होते थे वो उधर भी सलून में चलते थे। लेकिन हिंदुस्तान में एक दूसरे तरह का सलून भी होता था, राजसी सलून। यस, अक्सर हम कहते हैं, सुनते भी हैं कि अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान में रेलवे नेटवर्क बिछाया, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अंग्रेज़ों को क्रेडिट बिल्कुल जाता है इस टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने का और कई सारी इंपॉर्टेंट शुरुआती लाइंस जो थी उनको बनाने का, लेकिन आज़ादी से पहले बन चुके नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा था जो इंडियन इन्वेस्टर्स और भारतीय राजाओं ने बनवाया था। जैसे खंडवा से इंदौर को जोड़ने वाली लाइन होलकर स्टेट रेलवे ने बनवाई थी, इसमें इंदौर रियासत का पैसा लगा था। इसी तरह ग्वालियर लाइट रेलवे थी जो सिंधिया लोगों ने बनाई। निज़ाम गारंटीड स्टेट रेलवे थी, गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे भी थी, जीबीएसआर, ऐसे कई थे। मिथिला राज ने भी रेलवे लाइन बनवाई थी। अब जो शख्स इतना पैसा रेलवे लाइन बनवाने में लगाएगा वो नॉर्मल ट्रेन से चलेगा नहीं, तो इन राजाओं ने फिर अपने लिए बड़े बड़े आलीशान सलून बनवाए थे। किसी ने एक सलून, किसी ने पूरी ट्रेन। निज़ाम, सिंधिया, गायकवाड़, मिथिलाराज, लगभग सब ने अपने अपने लिए सलून बनवाए थे। इनमें से कुछ आज सर्वाइव करते हैं, कुछ समय की भेंट चढ़ गए हैं। अगर आप दिल्ली से करीब रामपुर स्टेशन जाएं तो रामपुर स्टेशन से कुछ पहले यार्ड में एक शेड है, वहां पे आपको रामपुर के नवाब के सलून खड़े दिख जाएंगे। राजाओं के अलावा अंग्रेज शासन के जो सीनियर अधिकारी भी होते थे वो भी सलून में चलते थे। वाइसरॉय सबसे बड़े अधिकारी होते थे तो उनके लिए पूरी ट्रेन ही असेंबल की जाती थी और उसे कहा जाता था वाइस रीगल ट्रेन। ये एक स्पेशल ट्रेन होती थी जिसमें कई सलून होते थे ताकि वाइसरॉय के साथ जो दूसरे बड़े साहब लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो चलें। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस ट्रेन में होता था वाइस रीगल सलून, मतलब वाइसरॉय का मेन लिविंग क्वार्टर आप उसको कह सकते हैं। फिर एक वाइस रीगल डाइनिंग कार होती थी जिसमें साहब खाना खाते थे, और फिर ब्रेक वैन और सर्विस कोचेस होते थे। इसमें ट्रेन का रनिंग स्टाफ चलता था, वाइसरॉय के जो नौकर चाकर होते थे वो चलते थे, दफ्तर के बाबू चलते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट वाइसरॉय की जो सिक्योरिटी डिटेल होती थी वो भी इसी ट्रेन में चलती थी। एक कोई फिक्स ट्रेन नहीं होती थी, जितना लंबा दौरा होना है और जिस इलाके में जाना है उस हिसाब से ट्रेन में डिब्बे घटाए जाते थे, बढ़ाए जाते थे। वाइस रीगल ट्रेन में लगने वाली एक वाइस रीगल डाइनिंग कार आज भी आप देख सकते हैं। अगर आप नई दिल्ली के नेशनल रेलवे म्यूजियम जाएं, वहाँ जो वाइस रीगल डाइनिंग कार रखी है वो 1899 में बनी थी। जब तक कलकत्ता में भारत की राजधानी थी तब तक ये सब वहीं रहा। जब नई दिल्ली बन गई राजधानी तो फिर सलून सारे यहाँ पे आए और आज़ादी तक यहीं रहे। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ाद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं पहले, तो वो भी वाइस रीगल सलून का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक नए नाम के साथ। अब इसका नाम हो गया प्रेसिडेंशियल सलून। वक्त के साथ वो सलून फिर पुराने हो गए और सेफ्टी रीजंस की वजह से इनका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा है। अब जब राष्ट्रपति रेल यात्रा करते हैं तो रेलवे एक स्पेशल ट्रेन उनके लिए भी असेंबल करता है। जून 2021 में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली के सफदरजंग से कानपुर गए थे तब महाराजा एक्सप्रेस के कोचेस इस्तेमाल हुए थे। ये भी एक लग्जरी ट्रेन है, इसमें कई सारे सलून हैं, रेस्टोरेंट हैं। जब रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट स्पेशल से चले थे तो गाड़ी में 2 WAP-7 इंजन्स लगाए गए थे, नॉर्मली एक लगता है। और इस प्रेसिडेंट स्पेशल के आगे एक पायलट ट्रेन चलती थी और ट्रेन के पीछे एक बैकअप ट्रेन आती थी जिसमें एक डीजल लोको लगा होता था, यानी अगर ट्रैक्शन पावर बंद हो जाए, है ना, इंजन के लिए बिजली कट जाए तो डीजल इंजन से प्रेसिडेंट को रेस्क्यू कर लिया जाए, इतनी तैयारी। इसी तरह जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सितंबर 2025 में दिल्ली से मथुरा गई थी तब भी महाराजा एक्सप्रेस के रेक को इस्तेमाल किया गया था प्रेसिडेंट स्पेशल चलाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग इतने तामझाम वाले सलून्स का इंतज़ाम कर सकते हैं किसी और के लिए, वो अपने लिए भी तो कुछ रखते होंगे। तो जवाब है बिल्कुल। एक वक्त था जब रेलवे में रेल मंत्री से लेकर जनरल मैनेजर तक के अपने अपने ऑफिशियल सलून होते थे, और जब साहब को कहीं जाना होता था तब ये सलून किसी ट्रेन में लगाए भी जाते थे। कई बार पूरी की पूरी स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती थी। और जब ये सलून किसी छोटे शहर पहुंचते थे तो अखबारों में खबर आती थी कि फ़लाने साहब सलून से आए हैं। कभी कभार शिकायती अंदाज में छपती थी कि सलून के चक्कर में फ़लानी ट्रेन इतनी लेट हुई। लेकिन रेलवे एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, एक्स्ट्रा लाइवेट सलून्स बहुत लंबे वक्त तक आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, स्पेशली अभी जो सोशल मीडिया एज है उसमें। और फिर रेलवे कहता भी रहता है कि उनको घाटा हो रहा है, तो पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो सलून कल्चर के खिलाफ है। तो नवंबर 2017 में पीयूष गोयल जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने सारे सलून्स को कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए खोला। सिर्फ उन सलून्स को छोड़ा गया जिनका इस्तेमाल रेलवे को सेफ्टी पर्पस के लिए करना हो। मिसाल के लिए जब अधिकारी कोई सेफ्टी इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो एक उनको भी रिक्वायरमेंट है। बाकी जितने सलून थे अब आम जनता बुक कर सकती है। ये जो मैसेज है सारे जोनल मैनेजर्स को, सारे अधिकारियों को, चले जाएं, उनका मुँह छूटता नहीं ना जल्दी।
इसलिए गोयल ने उन 2 सलून्स को भी कमर्शियल बुकिंग के लिए खोला जो उनके यानी भारत के रेल मंत्री के निजी इस्तेमाल के थे, ताकि वो फिर एग्जाम्पल सब फॉलो करें। इसके बाद से भारतीय रेलवे में उन सलून्स की कमर्शियल बुकिंग शुरू हुई जिनमें कभी सिर्फ साहब चल सकते थे। इसके लिए आप IRCTC पर जाकर सलून को चार्टर कर सकते हैं। जिस तरह से चार्टर बुकिंग होती है किसी डब्बे की, वैसे ही सलून की भी होती है। आपको FTR चुकाना पड़ता है, फुल टैरिफ रेट। FTR जैसे नॉर्मल कोच में काम करता है, इधर भी है। सारी सीट्स आपको बुक करनी पड़ेंगी। रेलवे आपसे उतना पैसा ले लेगा, आपके नाम वो कोच कर देगा। इसी तरह सलून भी आपको सारी सीट्स और सुविधाओं के साथ ही चार्टर करना पड़ता है। अब कितने पैसे लगेंगे, कोई एक फिक्स राशि नहीं है। हर सलून का एक बेसिक फेयर है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना लाविश है, एक बेस फेयर है। और इस बात को फिर उसमें ऐड किया जाता है कि सलून कहाँ से कहाँ तक ट्रेन में जोड़ा जाना है। जितना लंबा आप चलेंगे उतना किराया ज़्यादा हो सकता है। ऊपर से IRCTC भी 5% का फैसिलिटेशन चार्ज लेता है। जिस सलून का वीडियो आपने देखा है वो नई दिल्ली से बांद्रा टर्मिनस गया था और इसके लिए रेलवे ने 3,08,580 रुपये चार्ज किए थे। ऐसे केसेस में रेलवे 50,000 का एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराता है। किराए का पूरा पेमेंट डेट ऑफ जर्नी से कम 7 वर्किंग डेज के पहले आपको करना है और यात्रा से पहले उन लोगों का नाम और डिटेल भी देनी पड़ती है जो सलून में ट्रैवल करने वाले होते हैं। जो बुकिंग आपको करनी है डेट ऑफ जर्नी से आप 6 महीने पहले कर सकते हैं और वहां से लेकर के 1 महीने पहले तक कर सकते हैं। जिस सलून का वीडियो वायरल हुआ है, रेलवे के मुताबिक उसे 8 जुलाई को बुक किया गया था और 10 जुलाई को उन्होंने यात्रा कर ली। आप पूछ सकते हैं कि 1 महीने पहले बुकिंग का नियम का क्या हुआ यहाँ पे। तो IRCTC की गाइडलाइन ये भी कहती है कि 1 महीने से कम नोटिस पर अगर आपको चलना है तो जो कंसर्न जोन है वहाँ के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर CPTM की स्पेसिफिक परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जो केस बाय केस बेसिस पर ही दी जाती है। यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फॉर्म गेस कि वायरल वीडियो में जो सलून बुकिंग आपको दिख रही है बिल्कुल ही आम आदमी की नहीं रही होगी। यहाँ एक सवाल ये भी दिलचस्प है कि क्या हर ट्रेन में आप सलून को जुड़वा सकते हैं? सिंपल आंसर इज नो। रेलवे का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट पहले देखता है कि जिस गाड़ी में सलून या चार्टर्ड कोच आप जुड़वाना चाहते हैं उस रूट पर टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिब्बा जब लगेगा गाड़ी में तो ट्रेन की लंबाई बढ़ती है ना, प्लेटफॉर्म लेंथ का ध्यान रखना है आपको, लूप लाइंस का ध्यान रखना है। साथ ही रेलवे को गाड़ी में सलून लगाने के लिए और अलग करने के लिए शंटिंग भी करनी पड़ती है, यानी एक अलग से लोकोमोटिव लाना पड़ता है जो सलून को ट्रेन तक लाता है और फिर जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसको ट्रेन से जोड़ता है, कपलिंग लगाता है, बिजली के तार जोड़ता है और जो न्यूमेटिक उसमें कनेक्शन होता है, एयर प्रेशर से ब्रेक लगते हैं, उनको भी जोड़ता है। इसलिए रेलवे चार्टर कोच या सलून ऐसे ही किन्हीं 2 स्टेशन के बीच बुक करता है जहां गाड़ी कम से कम 10 मिनट रुके। ये टाइम शंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 चार्टर्ड कोच या फिर सलून ही लगवा सकते हैं। हाँ, जिनके पास पैसा है वो चाहे तो पूरी ट्रेन भी बुक कर सकते हैं। अगर आप एक पूरी ट्रेन बुक कर सकते हैं तो रेलवे आपसे कम से कम 18 कोच बुक करवाता है और मैक्सिमम 24, ICF के 24। इन डिब्बों में रेलवे ब्रेक वैन या SLR डिब्बे भी लगवाता है क्योंकि ये रेलवे के लिए सेफ्टी क्रिटिकल होते हैं, ब्रेकिंग से जुड़ा हुआ काम इनमें होता है। ये भी आपको बता दें कि सलून्स का जो कमर्शियल इस्तेमाल है उतना भी रेयर नहीं है जितना आपको लग रहा है कि एक ही वीडियो आया है। रेलवे की एनुअल रिपोर्ट से पता चलता है कि 2019-20 में रेलवे ने 487 चार्टर्ड कोच बुक किए थे, जिनमें से कुछ सलून भी थे। पहली सलून बुकिंग हुई थी मुंबई से पटना के बीच 13 जून 2020 को। फिर साल 2020-21 में सलून ऑपरेशंस का अलग से आंकड़ा दिया गया। इस साल 29 सलून्स की बुकिंग हुई। 2021-22 में 48 सलून बुकिंग हुई, 22-23 में 93 सलून बुकिंग हुई, 23-24 में 80, लेकिन 24-25 में कुल 7 ही सलून कार बुकिंग हुई थी। तो ये कहानी है भारतीय रेलवे के आलीशान सलून्स की, जिनका संबंध रेलवे की हिस्ट्री से है, उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट से है, उसकी सेफ्टी से है और अधिकारियों की ठसक से भी है। यही वजह थी कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई, नया ज़माना आया, LHB आए, तो LHB सलून भी बनाए गए। लेकिन अब यह हुआ है कि जो ख़ास सलून होते हैं आम लोग भी बुक कर सकते हैं। बस आप इतने आम होने चाहिए कि आप 14 घंटे की यात्रा के लिए 3 लाख खर्च कर सकें। ये सलून पुराण शुभम के साथ मिलकर के लिखी गई थी और सर्वेश ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। अब देखते रहिए खबरगांव।